गुरुदेव 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 कर चुका विवाह तीन गुरुदेव कर चुका विवाह तीन फल उसका अब तक मिला नहीं है चौथा पर आने वाला मन कमल अभी तक खिला वह वृक्ष निरर्थक है स्वामी जिसमें ना कोई फल हो बे वो मेघ निरर्थक है भगवन जिसमें न बूंद भर जल आशा और विश्वास का चिराग जला के आया हूं। कम से कम एक पुत्र ही हो कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश चले अपना और पितरों को भी तर्पण हो आगे को वंश चले। हे स्वामी लाल बिन सुनी मेरी जिंदगानी। हे नाथ आपकी शरण में आया हूं कृपा की दृष्टि पाने के लिए। निज दुख सुख सब गोरही सुनायो काही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। राजेंद्र तुम्हारे जीवन में शून्यता है, चौथापन सन्निकट है, अभी तक किसी भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, जबकि सिद्धांत ये कहता है प्राणी के जीवन में पुत्र का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना पुत्र नहीं नरगति पावे, बिना पुत्र के प्राणी की सुगत नहीं होती है, उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होती है, इसलिए पुत्र का होना नितांत आवश्यक है। तुमने बताया हमने बहुत प्रयास किए और पुत्र कामना के लिए 3 विवाह किए, लेकिन परिणाम शून्य ही रहा है। राजेंद्र चिंता से ग्रसित हो, लेकिन किसी समस्या का समाधान चिंता नहीं बल्कि चिंतन हुआ करता है। प्राणी के जीवन में जब कभी कोई चिंता आए तो उसे चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंतन क्यों नहीं होता है? जब चिंतन नहीं हो पाता है इसलिए उसका ज्ञान शुष्क हो जाता है। जो प्राणी चिंता में ग्रसित हो जाता है उसका ज्ञान शुष्क हो जाता है, तो ध्यान चिंतन की ओर नहीं जाता, वो चिंता में ही डूबा रहता है। अर्थात चिंता करने से किसी भी कार्य की, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। निर्पाल समस्या को लेकर के तुम हमारे समीप में आए हो। जब भी रघुवंश में कोई समस्या खड़ी हुई तो समस्या का समाधान भी खोजा गया है। राजन चिंता करने से सिद्ध न होगा काज, ज्ञानवान नरनाथ में क्यों है चिंता आज। चिंता के विषय में ऐसा बताया, चिंता है चिता से बढ़कर नर को निर्जीव बनाती है,
यद्यपि मुर्दे को चिता जलाती है, पर चिंता जीते को खाती है। नृपाल, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। भला तुमने कहा कम से कम एक पुत्र ही हो, जीवन में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो हमारे वंश का नाम आगे बढ़ जाएगा। नृपाल, ध्यान करो, संसार में पुत्रों की 3 कोटियां बताई गई हैं। एक होता है पुत्र, दूसरा होता है सुपुत्र और तीसरा होता है कुपुत्र। यदि पुत्र सुपुत्र हो जाए तो वंश का नाम आगे बढ़ जाता है, वही पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो वंश का नाम आगे नहीं बढ़ता, वंश का नाम मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए नृपाल, हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यही विचार, बेटा कब राज्य चलाता है। पुत्रों से वंश का नाम आगे नहीं बढ़ता। तुम अपने पूर्वजों की ओर दृष्टि डालो। ध्रुव और प्रहलाद का नाम क्या पुत्रों से आगे बढ़ा है? नहीं। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो शून्यता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है वरदान श्राप में परिवर्तित हो जाता है, कभी कभी श्राप वरदान में परिवर्तित हो जाता है। हमारे भी जीवन में ऐसा ही क्रम हुआ है। नृपाल, जिस समय हमारे पिता ब्रह्मा ने हमारे मस्तिष्क की रेखाओं को देखा, उन्होंने कहा पुत्र वशिष्ठ, तुम्हें सूर्य वंश में पुरोहिती कर्म करना पड़ेगा। मैंने कहा पितामह, पुरोहिती कर्म तो बड़ा निंदनीय कर्म है, मैं इस कर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। ललाट पर लिखे हुए अंकों को मैंने 3 बार मेटा। अंतोगत्वा हमारे पिता ब्रह्मा ने कहा पुत्र वशिष्ठ, सूर्य वंश में पुरोहिती कर्म करना प्रारंभ कर दो, एक ना एक दिन तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। आदि काल से लेकर अब तक सूर्य वंश में पुरोहिती कर्म करता चला आ रहा हूं, लेकिन परिणाम अभी भी शून्य है। तो समय से पहले भाग्य से अधिक ना तो कभी किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलने वाला है। वही तुम्हारे जीवन की कथा है। आज श्राप वरदान में परिवर्तित हो गया, वरदान श्राप में परिवर्तित हो गया, इसलिए ऐसी स्थिति सामने आ गई। और तुमने कहा मैंने 3 विवाह किए। नृपाल, प्राणी तो 3 के अंक को अशुभ माना करते हैं। जब भी घर से निकलते हैं तो लोग कहते 2 लोग पहले निकल जाएं, 1 लोग बाद में जाएं। 3 का अंक अशुभ होता है। अब जब 3 रानियां हैं, विवाह तुमने 3 रानियों से किया है, तो जीवन में कहीं ना कहीं व्यवधान तो पड़ना ही है, ये तो सुनिश्चित है। और तुम्हारे वंश में अभी तक कोई भी किसी भी राजा को ऐसा पुत्र नहीं प्राप्त हुआ जिसके लिए कभी ना कभी प्रयास न करना पड़ा हो। लेकिन आज पुत्र की इच्छा को लेकर के तुम हमारे समीप में आए हो, तो मैंने ध्यान केंद्रित किया। 3 रानियां हैं, चौथे नृपाल चक्रवर्ती तुम, योग 4 का हो रहा है, मांग 1 को रहे हो। यदि 1 पुत्र का मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, हो सकता है चारों प्राणी संतुष्ट ना हो पाओ। जीवन में जब योग 4 का है तो हमारे द्वारा आशीर्वाद भी तुम्हें 4 का। धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। हे नृपाल, तुम्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद। लेकिन श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलाव, नृपाल, 4 पुत्रों का आशीर्वाद तो तुम्हें प्राप्त हो गया है। जी प्रभु। इसके लिए भी तुम्हें उपक्रम करना पड़ेगा। क्या प्रभु आदेशित करें? तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ करना पड़ेगा। बिना पुत्रेष्ठ यज्ञ के पुत्रों की प्राप्ति नहीं होगी। और इस पुत्रेष्ठ यज्ञ में आचार्य पद पर जिन्हें आहूत करना है, मैं तुम्हें निर्देशित कर रहा हूं। पटना के राजा रोमपाद के यहाँ
जो विभांडक ऋषि के पुत्र महात्मा श्री श्रृंगी ऋषि जी रहते हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया जाए। तो मेरे मान्य पक्ष से हैं। वो तुम्हारे मान्य पक्ष के हैं, इसीलिए सरयू के तट पर मनोरमा घाट पर सुंदर यज्ञ वेदी का निर्माण करवाया जाए और पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ होगा। निश्चित ही जो हमारे द्वारा तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वो पूर्ण होगा। जय हो। पूर्ण होगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। ये है गुरु कृपा, ये है गुरु महिमा। महात्मा श्री श्रृंगी ऋषि को साथ सम्मान करके आओ। तेरा हरि जी करेंगे बेड़ा पारो, उदासी मनो आई को करे। तेरा हरि जी करेंगे बेड़ा पारो, उदासी मनो काई को करे। काई को करे, काई को करे। तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पारो, उदासी मनो काई को करे। सर्वप्रथम हे महाराज वशिष्ठ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज हमारे जीवन का परम सौभाग्यशाली दिवस, जिसमें एक महान संत का दर्शन, महान संत का शुभाशीष आज हमें प्राप्त हुआ। राजेंद्र, आपके द्वारा प्रणाम किया गया, आपके लिए सुंदर सुफल शुभाशीष। कहें कहें महात्मन, कारण क्या है? श्रद्धे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के हृदय में गिलानी ने जन्म ले लिया और ये अपनी समस्या को लेकर के हमारे समीप में आए। इनके जीवन में पुत्र का अभाव, पुत्र की शून्यता, चौथापन सन्निकट है। अभी तक किसी भी पुत्र रत्न की इन्हें प्राप्ति नहीं हुई। मैंने इन्हें आशीर्वाद से अलंकृत किया है। धरों धीर हुई हैं सुतचारी, 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो आशीर्वाद तो हमारे द्वारा इन्हें प्राप्त हो गया है, लेकिन संसार में कर्म प्रधान है, अभी कर्म श्रेष्ठ रह गया है। ये कर्म धरा है, ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म के आधार पर फल की उपलब्धि होती है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए हुए कर्मों का फल प्राणी को भोगना तो पड़ता है, लेकिन कर्म श्रेष्ठ है। कर्म करना चाहिए, वो कर्म करना पड़ता है। जो जस करई सो तस फल चाखा। वो कर्म प्रधान विश्व रचिरा का संसार में कर्म को प्रधानता दी गई है। जब कर्म श्रेष्ठ है, कर्म प्रधान है, तो यहाँ भी कर्म ही होना है। और इस कर्म कांड के आप उपासक हैं, इस कर्म कांड के आप प्रणेता हैं, तो कर्म कांड के लिए आपको आहूत किया गया है। इसलिए चाहता हूं इस पद की गरिमा को बढ़ा करके जो पुत्रेष्ठ यज्ञ यहाँ संपन्न होना है, इस पुत्रेष्ठ यज्ञ को आप पूर्ण करावें। आसन को सुशोभित करके यज्ञ में जो आहुतियां देनी हैं वो यज्ञ पूर्ण होवे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को जो आश्वस्त किया गया है, तो वो आशीर्वाद भी फलीभूत हो जावे। अवश्य महात्मन, सभी विप्रों की मंडली को लेकर के आए। राजेंद्र, यज्ञ वेदिका के समीप पधारे। हे भूपाल, सर्वप्रथम आप हृदय से मनसा वाचा कर्मणा से सभी देवों को नमन करें, श्रद्धेय गुरुवर को नमन करें। आए हुए सभी विप्र समाज को, जो इस समय यज्ञ में देवताओं को मंत्रों के द्वारा आमंत्रित करने जा रहे हैं, सभी को प्रणाम करें। पुनः आप हृदय में ऐसा स्मरण करें कि हे भगवान गणेश, जिस पुत्र रत्न की प्राप्ति के हेतु हमारे द्वारा ये पुत्रेष्ठ यज्ञ का विधान किया जा रहा है, ये संपन्न हो, इसका शुभ कल्याणदायक फल हमें प्राप्त हो। आए राजेंद्र, यज्ञ दीक्षित हो आप। भगवान गणेश का स्मरण, भगवान गणेश का आवाहन। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। राजेंद्र स्थान ग्रहण कर। ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। लोहितं रथमारूढं। हे राजेंद्र, हरिओं गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंघवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंघवामहे वसो मम हम जान गिरधम्मा त्वम जासि गर्भधम्मा। हरिओं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम यज्ञाय नमः स्वाहा। ओम प्रजापताय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। हरि ओम मंगलाय नमः स्वाहा। बुद्धाय नमः स्वाहा। गुरुवाय नमः स्वाहा। बहुत प्रकार से आहुतियां दी जा रही हैं। अग्निदेव का प्राप्त नहीं हो रहा है। लगता है ये पूर्ण आहुति का समय हो गया है। भक्ति के सहित आहुति प्रदान की जाए, निश्चित ही रूप से अग्निदेव का प्राप्त होगा। दूसरी ओर इनके कुल देवता श्री रंगनाथ जी हैं। श्रद्धे उनके नाम का स्मरण किया जाए, अग्निदेव अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। ओम रंगनाथाय भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर दीने। बोलिए अग्निदेव भगवान की। प्रभु चक्रवर्ती निरपाल, मैं सूर्यकुल की संपूर्ण सेवा करने के लिए संपूर्ण सद्भावना के साथ समर्पित हुआ। मेरे तेज के समान इस संसार में कोई तेज नहीं। दूसरी ओर मैं दुनिया का पालन करता भी हूं। चक्रवर्ती निरपाल, तुम बड़े आदरणीय हो क्योंकि तुमने सूर्यवंश में जन्म लिया है। तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे धर्मज्ञ राजा हुए जिनका सविस्तार वर्णन किया जाए या इतिहास लिखा जाए तो 100 वर्षों में भी ना इतिहास लिख सकता है, ना वर्णन हो सकता है। राजेंद्र प्रभु, एक बार ब्रह्मा जी ने विचार किया धरा पर ऐसे वंश का निर्माण किया जाए जिनके पद चिन्हों पर चलकर लोक कल्याण प्राप्त कर सके। वही वंश आपका ये सूर्यवंश है। तुम्हारे मन में गिलानी हुई राजेंद्र प्रभु, केवल गिलानी तुम्हें नहीं हुई बल्कि सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए सबके मन में गिलानी हुई, क्योंकि पुत्र की समस्या सूर्यवंश में प्राय से रही। प्रत्येक राजा को पुत्र के लिए कुछ न कुछ यत्न करना पड़ा। आज आपके द्वारा भी किया गया। राजेंद्र, आज जो पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया, ये पुत्रेष्ट यज्ञ आज प्रथम बार नहीं बल्कि 2 पुत्रेष्ट यज्ञ आपके वंश में और भी हुए। एक राजा सौदास के द्वारा कराया गया, दूसरा पुत्रेष्ट यज्ञ राजा युवनाश के द्वारा कराया गया।
आज 2 कर्मकांडियों के माध्यम से आज तीसरा पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया। जी प्रभु। राजेंद्र, इस संसार में हर पिता पुत्र प्राप्ति हेतु चिंता करता है, क्योंकि कहा गया लोकांतम सुखम पुण्यम तपोदानम समद्भवा। तप व दान के कारण संसार के लोग सुख की प्राप्ति कर लेते हैं, पर उस लोक में संतति शुद्ध वंशिया परेत्य चा शर्मणे, शुद्ध वंश में उत्पन्न होने वाला पुत्र तर्पण के सहयोग से उस लोक में सुख पहुंचाता है। जी। राजेंद्र, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजवा सिद्ध तुम्हारा। तुम्हारे गुरुदेव ने जो अपने मन में विचार किया, आज वो कार्य सिद्ध हो गया, आज वो कार्य सफल हो गया। चाहता हूं राजेंद्र, यह विवाद देवनी जाई, यथा योग विधि भाग बनाई। इस प्रसाद को ले जाओ, रनिवास में जाकर सभी रानियों को यथा योग वितरण करो। लेकिन राजेंद्र, बड़े सहज भाव से जा रहे हैं आप, ऐसे नहीं जाना। तुम्हारे हाथ में जो हब्ब है, ये हब्ब नहीं, बल्कि आज एक प्रश्न पत्र के रूप में है। आज तुम्हें एक परीक्षा देनी है। जी। तुम्हारी जो 3 रानियां हैं, हाँ, वो उत्तर पुस्तिका के रूप में है। अब तुम्हें प्रतिफल प्राप्त करना 4 पुत्रों के रूप में, एक के माध्यम से 3 और 3 के माध्यम से 4। इसका निराकरण तुम्हें करना है। अवश्य। राजेंद्र, आपके बारे में कहा गया धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। तुम धर्मज्ञ हो, नीतिज्ञ हो, गुणवान हो। संसार में तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। तुम्हारे घर में 4-4 पुत्र होंगे, मंगल गीत गाए जाएंगे। जय हो। बोलिए अग्निदेव भगवान की। शिभय पावक सकल सभय समझाय, परमानंद मगन रपो हरसिना हृदय समा।